लक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ एम्प्रेस एनर्जी टैरो में। और आज हम देखेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। मैं मेडिटेट कर रही थी, मैंने डिवाइन से पूछा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो शफल करने के बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो आपके लिए जो गाइडेंस रहेगा उसका मेन एनर्जी, उसका थीम है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है मैं आपको बताती हूँ। और इसी एनर्जी के इर्द गिर्द हम इस एनर्जी को सेंटर में रख के आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, आपके लिए इंसाइट्स देखेंगे, क्या हो सकता है आगे आपके लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अभी आपको क्या करना चाहिए या आपके लाइफ में भी क्या पड़ाव है और पास्ट में क्या ऐसी चीज़ें थी। तीनों एंगल्स को हम देखेंगे। सो ये कार्ड में यहाँ रख देती हूँ, राइट। सो एनर्जी टाइमलेस होगी, जब भी आपको मिले समझ जाइए आपके लिए तभी से लागू होती है। सेकेंडली मेल फीमेल आप जो भी है अपने हिसाब से लीजिए, पर एनर्जी मोस्टली यहाँ पे सेंटर में रहेगी, मतलब एनर्जी पे ध्यान दीजिए। लास्टली जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता है वो ना लें, ओके, तो उसे छोड़ दीजिए। बट मोस्टली मैं जानती हूँ आपसे हो ही जाता है। सो यूनिवर्स जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी क्या और मैसेजेस है। सी नाइस नाइस, ओ माय गॉड, आई विल शो यू एवरीथिंग, ओके। सेपरेशन, पास्ट के कुछ महीनों से मुझे लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन तक ये मैसेज पहुंचेगा वो लोग सेपरेशन में है, फिजिकल, कोई दूर दूर है एक दूसरे से, कहीं और रह रहे हैं, कहीं और। ओके, सी हू इज हियर। ओके, ये एनर्जी मुझे प्रॉमिस की है मेरे कैट ने। कैट्स होती है बहुत इंट्यूटिव। ओके बेबी, चलो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं एंड विल मूव आउट मूव आउट मूव आउट मूव आउट। चलो चलो चलो, ओके, थैंक यू। आई होप आप सब ने मेरी पेट कैट को देखा होगा। शी इज़ टू लवली। ओके, थैंक यू सो मच। कैट से मुझे ये भी चैनलाइज हो रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ ऑल माई व्यूअर्स। सो कोई है जो आपको अप्रोच करना चाहता है, वेरी वेरी स्ट्रांग। ओके, वन सेक, थैंक यू। पास में आप किसी को चेस कर रहे थे, मुझे दिख रहा है। आप किसी की, सॉरी टू से दिस, बट आप किसी के एक्चुअल में इमोशनली बहुत पीछे पड़े थे, बहुत डिपेंडेंट थे। मैं पूरी एनर्जी बताती हूँ, लेट मी जस्ट ड्रॉ ऑल द कार्ड्स, ओके। एंड नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, सो लेट्स सी। थैंक यू, और एक कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। यार मैं जितने कार्ड बोलती हूँ ना बराबर उतने ही कार्ड देते डिवाइन। ये सब डिवाइन की कृपा है, मैं खुद का कुछ नहीं मानती इसमें। आई एम जस्ट अ मीडियम, ओके। सो मेरे नए व्यूअर्स को भी वेलकम है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, वेडिंग रिंग्स, वाओ वाओ, ओके। सो मेरे नए व्यूअर्स को भी वेलकम है, मेरे जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनको भी वेलकम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, जिस तरह से आप कमेंट्स करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, चैनल को एक्सेप्ट करते हैं, मेरे रीडिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, गाइडेंस को एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। एंड जस्ट थैंक यू, मैं और कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए, ओके। सो लेट्स सी, बिगिन, लेट्स बिगिन। ओके, तो ओवरऑल बहुत ही सॉलिड मैसेजेस और रीडिंग आई है आपके लिए। जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उन्हीं के लिए है ये रीडिंग, ओके। टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगी आपके लिए तब से लागू रहेगी। सो ओवरऑल एनर्जी है आपके लाइफ में आने वाली या अभी आ गई होगी, ये किसी मंथ के लिए स्पेसिफिक नहीं है,
जैसे कि मैं कह रही हूँ, जब तक आपको मिलेगा उस तरह से लागू पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आगे के लिए देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक्सपांशन चाहते हैं, चाहे वो आपका वर्क हो, फाइनेंस हो, लव हो, रिलेशनशिप हो। अगर रिलेशनशिप में है तो मैं पहले रिलेशनशिप के लिए लेती हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे वेडिंग रिंग्स आई हैं। तो मोस्टली बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे जो 80-90% मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है वो वेडिंग के लिए है, राइट, आई मीन रिलेशनशिप के लिए है। सो जो भी सिंगल्स हैं वो अपनी लाइफ में आगे देख रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को लव एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप एस्पेक्ट में आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जहाँ हैं वहाँ से अपनी लाइफ में एक्सपांशन चाहते हैं, राइट। ओके, मैं और एनर्जीज पिक कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक सॉलिड ग्राउंड आपने अपने लिए तैयार कर लिया है, वैसे तो मेंटली कहिए, इमोशनली कहिए, आपने कुछ चीज़ें अपने ऊपर इन्वेस्ट की है, आपने अंदर चेंजेस लाए हैं, खुद को अच्छे से तैयार किया है। जो चीज़ें आप में आप चाहते थे कि ये चीज़ें मैं बदलूँ, ये मुझ में करेक्शंस होने चाहिए, वो आपने बहुत अच्छे से किए हैं। एंड नाउ यू आर ऑन अ वेरी सॉलिड ग्राउंड वेयर यू वांट टू टेक योर लाइफ अहेड, राइट। जहाँ है अभी, अगर आप 100 पे हैं तो आप उसे 1000 बनाना चाहते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी आपकी और इस रीडिंग की है एक्सपांशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस, राइट। और जो एफर्ट्स आपने अभी लिए हैं उसके आगे रिजल्ट्स के लिए आप उस रिजल्ट्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओके, इट्स लाइक मैंने अपना 50% कर दिया है, 50% जो मेरे हाथ में नहीं है ऑफ कोर्स, बट मैं उसके लिए राह देख रहा हूँ या देख रही हूँ। सो न्यू बिगिनिंग्स आने वाली है मुझे, और कुछ ज़्यादा मतलब न्यू बिगिनिंग्स देख के ही मैं एकदम खुश हो गई हूँ। पुरानी चीज़ें पीछे रह के आगे वाली चीज़ें आगे बढ़ना चाहती हैं, नया चैप्टर शुरू होना चाहता है। आपकी लाइफ में ट्रांजिशंस आ सकती है, एक चैप्टर ख़त्म होकर दूसरा चैप्टर शुरू हो सकता है अभी तक आपने कुछ ऐसी एंडिंग्स की हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, आपके काम में हो, आपके बिजनेस में हो, पर मोस्टली मुझे रिलेशनशिप के लिए दिख रही हैं चीज़ें। सो मैं उस एस्पेक्ट से बताऊंगी। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपने लाइफ का एक ऐसा कुछ फेज़ देखा है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ थी, आपके फेवर में नहीं थी, आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे थे, राइट। सो ऐसी चीज़ों को, ऐसे साइकिल्स को, ऐसे फेजेस को, सिचुएशंस को आपने हैंडल किया, टैकल किया, फेस टू फेस उसे यू नो उसको राइट। मैं एक सेकेंड के लिए एकदम ब्लैंक हो गई। ओके, सो ऐसा भी फेज़ आया होगा, क्योंकि मैं ब्लैंक हो गई थी इससे मैं बता रही हूँ। ऐसा भी फेज़ आया होगा जहाँ आपको लगा होगा कि यार कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा है, क्या है, आई एम क्लूलेस, आई एम ब्लैंक, एकदम ब्लैक, राइट, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। सो ऐसा फेज़ जब आपका आया था वो अब ख़त्म हो रहा है। आपको डिवाइन यही बताना चाहते हैं, जो भी था आपने उसको पीछे डाल दिया है और अभी आप आगे की तरफ देख रहे हैं कि भाई नेक्स्ट मुझे क्या करना है। और नेक्स्ट आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग ही आ रही है, बहुत सॉलिड एक चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, एक नई जर्नी पे आप निकल रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप आई वुड से। पर हर प्रकार की अबंडेंस भी आपकी लाइफ में इस चैप्टर से शुरू हो रही है। आप बहुत फ्री महसूस करेंगे और ऐसा लगेगा कि यार दिस इज़ न्यू मी, आपका नया जन्म हुआ है। ना आपके ओल्ड पैटर्न्स आपके साथ होंगे, ना आपकी ओल्ड हैबिट्स आपके साथ होंगी, ना आपकी ओल्ड लाइफ आपके साथ होगी, कम्प्लीटली न्यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बहुत स्ट्रांगली भगवान जी बता रहे हैं कि आपको बताने के लिए, आपने कभी स्नेक, जो सांप होता है, उसकी स्किन निकलते हुए देखी है? इट्स वेरी पेनफुल प्रोसेस। वो भी बेचारा जान है, ठीक है, कुछ लोगों को डर लगता है, डरावना लगता है, बट उसको एक जान की तरह ही देखिए, राइट। वो बेचारा
इतनी तकलीफ से गुजरता है वो शेड करने के लिए, जो अपनी पुरानी स्किन होती है वो धीरे 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 निकलती है, बट फॉर हिम और हर इट्स वेरी पेनफुल प्रोसेस, राइट? बट बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं हुआ तो उसका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड वंस ही और शी शेड्स द स्किन, इतना 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 उसको पावरफुल, इतना अमेजिंग और इतना रिन्यू फील होता है। ही और शी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्नेक किसी भी दो, ऑफ कोर्स दो जेंडर होते हैं, तो चाहे वो फीमेल स्नेक हो मेल स्नेक हो, दिस इज़ देयर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ देयर ट्रांजिशन। और जब ये होता है ना, दे जस्ट फील लाइक दे हैव गॉट न्यू बर्थ, अभी जैसे पैदा हुए हैं, इतना फ्रेश और इतना एनर्जेटिक, एनर्जी हाई लेवल पे होती है। सिमिलरली आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स अभी आके गए हैं या अभी तक आए हैं, दैट्स डन, वो इसीलिए आए हैं, आपको यही समझाने की और बताने की कोशिश हो रही है कि वो इसीलिए आए हैं ताकि आपको और स्ट्रॉन्गर और वाइजर और बहुत बेस्ट वर्जन आपका बनाया जाए, राइट? अगर आपको उसी कंफर्ट जोन में रखा जाता तो आप में जो चेंजेस बेहतरी के लिए आए हैं, अच्छे के लिए आए हैं, वो नहीं आ पाते, क्योंकि कंफर्ट जोन में कभी भी ग्रोथ नहीं होती है, नहीं होती। हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, नया ट्राई करने की हमारी मेंटालिटी ही नहीं होती है, राइट? सो फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि जो भी स्ट्रगल्स, जो भी दुख तकलीफ, हार्ट ब्रेक्स, धोखा, आपने जिस भी तरह का दुख देखा हो, आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हो, आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे हो, आपने अपनों को अपने खिलाफ होते हुए देखा है, अपने दोस्त हो, अपने लव अफेयर्स हो, आपके पार्टनर हो, जो भी तकलीफ आपने देखी है ना, वो इसलिए देखी है ताकि आप परिपक्व बन सके, आप मच्योर बन सके। वाइजर मतलब आप पहले से बेहतर, पहले से समझदार इंसान बन सके। समझदार, पहले जो गलती आप करते थे वो अभी आप रिपीट नहीं करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि आपको पता है वो गलतियाँ करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो जो गलती हम एक बार करके फिर वो कभी नहीं करते, उससे सबक सीखते हैं और बेहतर बनते हैं, उसे कहते हैं मैच्योरिटी, राइट? सो न्यू बिगिनिंग्स आएगी और यही चीज़ें आपको एक सुकून देगी, आपको एक अलग ही लेवल का इमोशनल फ्रीडम देगी, मेंटल फ्रीडम देगी। और सबसे ज़बरदस्त फ्रीडम, आई टेल यू माई फ्रेंड्स, माई व्यूअर्स, मेंटल इमोशनल फ्रीडम ही होता है कि आप किसी भी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंड नहीं हो। हाँ, अगर कोई साथ में गेट अलॉन्ग करना चाहता है, आपकी कंपनी एंजॉय करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, साथ देना चाहता है, इट्स ब्यूटिफुल, कोई उसको ना नहीं बोल रहा है, बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी रियली, आई एम इन टू दैट फेज राइट नाउ एंड इट्स रियली अमेजिंग। बहुत ही पावरफुल महसूस होता है कि मैं किसी पे इमोशनल डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेंटल डिपेंडेंट नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं दैट आई डोंट लव माई फैमिली, फ्रेंड्स, माई पीपल अराउंड, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, राइट? मैं हूँ, मैं अटैच हूँ, मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ अपने आजू बाजू के लोगों से, अपने फैमिली फ्रेंड से, अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, बट इतनी डिपेंडेंट है, इतना डिपेंडेंट नहीं हूँ कि वो मुझे अफेक्ट कर सके, मुझे तोड़ सके, मुझे अपसेट कर सके, राइट? सो आपकी पावर अपने हाथ में है। एंड व्हेन यू हैव दिस, ट्रस्ट मी, ये बहुत कम लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, पर जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बता रही हूँ, एक बार आप करके देखिए। लाइक खुद को खुश रखना है, खुद पे डिपेंडेंट रहना है, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी, जो बेसिक्स है उसको बेसिक्स के ही अंदर रखना है। एंड व्हेन यू डू दैट, व्हेन यू हैव हैबिट ऑफ दैट, व्हेन यू लिव योर लाइफ लाइक दैट, आप अलग ही पावर महसूस करते हैं, राइट? सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने आपको प्रॉमिस किया कि आज आपके साथ वो लंच करेंगे, एक नॉर्मल सी बात है, बट समहाउ उनका कुछ काम आ जाता है और आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप बहुत ऑफकोर्स अप एनर्जी में हैं कि चलो यार बहुत दिनों बाद हम दो दोस्त मिल रहे हैं और यू नो हम लंच करेंगे, एंड लास्ट मिनट ही और शी कैंसल्स आउट द प्लान बिकॉज उनका कोई लास्ट मिनट काम आ गया है। सो एक दो मिनट के लिए हमको लगा क्या यार, ओह यार शिट, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं बहुत एक्साइटेड थी। एक दो सेकेंड के लिए, एक दो मिनट के लिए अपसेट होना इज़ क्वाइट फेयर बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ओके? बट कितना भी कुछ हो जाए, 5वें 10वें मिनट पे आप होंगे, इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, मैं कुछ अच्छा मंगा के खा लेती हूँ, यू नो, आई ऑर्डर व्हाट आई लव टू ईट, आई ईट एंड आई मेक माई सेल्फ अ यू नो अ गुड लंच, अ गुड डेट।
सो आप जब खुद को खुश रखना जानते हो, एट द एंड एवरीथिंग चेंजेस, लिटरली चेंजेस. थोड़ी देर के लिए आप अपसेट रहोगे, देन लास्ट मिनट ऐसा लगेगा मज़ा आ गया यार खा के, चल कोई नहीं, इसके साथ तो बाद में भी खा लेंगे, इसके साथ नेक्स्ट प्लान बना लेंगे. सो आप अपने साथ भी खुश रहते हो, और जब आप अपने साथ खुश रहना सीखते हो, तो आप सामने वाले को भी ईजी रखते हो. अगर इसी का उल्टा एक सिनेरियो ले लेती हूँ, अगर आप चिढ़ जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवर रिएक्ट करते हो उस चीज़ में, तो आप सामने वाले को हो सकता है इतना ज़्यादा बोल दो, ऐसा ट्रीट कर दो कि बेचारा वो भी डिजर्व नहीं करता. वो बोलता होगा सामने वाला कि यार एक बार मेरी सिचुएशन तो समझ ले, सुन तो ले एक बार, राइट. सो आपको मैं इससे यही बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसे ट्रांजिशंस आ रहे हैं जो आपको ये भी सिखाएंगे, ये भी बताएंगे, और इसका वैल्यू बताएंगे कि खुद को भी खुश रखना कितना इंपॉर्टेंट है. मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, खुश रखना मतलब सामने वाली की खुशी को छीन लेना और खुद को खुश रखना नहीं. ओके, बट अब खुद को खुश रखना बाकी किसी को हर्ट किए. ओके, सो न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ ट्रांजिशन हो रही है, आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होंगे. आप ट्रांसफॉर्म होंगे तो ऑफ कोर्स 110% आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होंगी. और जो भी बुरी चीज़ें थी, इनका एंड यहीं तक था. ये चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी. उन्हीं के लिए है जिन व्यूअर्स तक मेरी ये रीडिंग पहुँचेगी. मुझे दिख रहा है कि आप सेपरेशन में थे अपने पार्टनर के साथ, राइट. और 1 सेकेंड, जो मैरिज में उनके लिए भी बता दूँ, उनके लिए भी नया चैप्टर शुरू हुआ है. उनके मैरिज में भी जो प्रॉब्लम थी अभी तक, जो भी दिक्कतें आ रही थी, जो भी सैड पार्ट्स थे उनके मैरिज के अभी तक, राइट. फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हो, बहुत फाइट्स देखी हो, कलेश देखा हो, किसी ने आग लगाई हो मैरिज में, कोई चुगलियाँ कर रहा हो, किसी ने आपको दोनों को तकलीफ़ देने के लिए आप में भड़काऊ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हो, या किसी ने किसी के ऊपर चीट किया हो. मतलब एक्सीडेंटली मैं ये बोल रही हूँ कि उस पर्सन को एहसास है और उसने बोला है सामने वाले अपने पार्टनर, अपने स्पाउस को, कि आगे से ऐसा नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, ये गलती से हो गया था. एंड जेन्युइन गलती मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. तो ये सब पीछे, ये सब तकलीफ दह चीज़ें पीछे आपके मैरिज में जाती हुई एक नया सूरज आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में मुझे उगता हुआ दिख रहा है. लिटरली आई जस्ट सॉ अ सनराइज. ओ माई गॉड, दैट्स ब्यूटिफुल. और सनराइज, सन से स्ट्रॉन्ग एनर्जी दुनिया में कोई नहीं है. इवन इन द टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ टैरो, इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग. ओके, सो बहुत ही फैंटास्टिक एनर्जी आ रही है. जो लोग मैरिड है और ये रीडिंग उन तक पहुंच रही है, ओ माय गॉड, इतने फास्ट मैसेजेस आ रहे हैं. आई नीड टू, ओके जी डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. जो भी सैडनेस थी, बिटरनेस थी, जो भी कड़वाहट थी, मेन जो भी कड़वाहट थी, जो भी दुख थे, तकलीफ थी, जो भी ये एक मिनट, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. इस मेरे अंदर है ये एनर्जी, मैंने पिक करी है, जस्ट मुझे एक सही वर्ड ढूंढना है. जो भी निराशा थी, राइट, सैडनेस थी, मतलब आप 4 लोगों के सामने भले ही हंसते खेलते थे, नॉर्मल रहते थे, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोग आपकी आंखों में देख पाते थे, या यू योर सेल्फ यूज टू सी इन योर आइज दैट वो खुशी ऊपर ऊपर की है. अंदर से आप वो तकलीफ़ में हो या दुखी हो, कुछ मिसिंग है आपके अंदर, ऐसा लगता था आपकी लाइफ में, राइट, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ लव. वाई? बिकॉज मुझे कई लोगों में इमोशनल सेपरेशन दिख रहा है. जैसे कि मैंने अभी कहा मैरिज का, वो एक इमोशनल सेपरेशन का ही एग्जाम्पल था कि 2 लोग साथ में रह रहे हैं बट इमोशनली डिस्टेंट हो गए किसी थर्ड फैक्टर की वजह से. अभी थर्ड फैक्टर चीटिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, एक ही मतलब ये एक ही रीज़न हो. कुछ लोगों का बीच में इंटरफेयर करना हो, कुछ झगड़े हो, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, बहुत चीज़ें लग गई, एक दूसरे से इमोशनली दूर हो गए, एक दूसरे से उतना अटैच नहीं फील कर रहे, उसे कहते हैं इमोशनल सेपरेशन. फिज़िकल सेपरेशन तो आप लोगों को पता ही है कि 2 लोग दूर है, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, मुलाकातें नहीं हो रही हैं, टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है, एक दूसरे को फील नहीं कर पा रहे, वो हो गया फिज़िकल सेपरेशन. तो मुझे दिख रहा था जिस भी तरह का सेपरेशन आपके लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया हो अभी तक, वो भी ख़त्म होते हुए दिख रहा है मुझे. क्योंकि
सबसे इम्पोर्टेंट मेन एनर्जी यहाँ पे है कि आगे देख रहे हैं आप, आगे के लिए एक्सपांशन के लिए रेडी है, आगे के एक्सपांशन को आप अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। तो सी, नहीं आया पहला कार्ड न्यू बिगिनिंग का, कितना कनेक्ट होती है रीडिंग, कैन यू सी दिस, आप फील कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, जो चेजर बना हुआ था इस रिलेशनशिप में, यूजुअली ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे एक डिटेल रीडिंग बनाऊंगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा जितने लोगों को भी ट्विन फ्लेम पे रीडिंग चाहिए। सो इस रिलेशनशिप में जिसे भी फियर ऑफ अबैंडनमेंट था, चेजिंग में थे, को डिपेंडेंट थे, इसका मतलब क्या होता है मैं बिल्कुल बताती हूँ आराम से, बिल्कुल तसल्ली से। आप क्या देख पा रहे हैं इस कार्ड में स्पेशली, एक भले यहाँ पे बच्चा दिखाया हो, एक इंसान दूसरे इंसान के पीछे भाग रहा है बिकॉज ये वाला इंसान सामने वाले इंसान पे, जो उसके सामने भाग रहा है, उस पर इमोशनल डिपेंडेंट है। होता क्या है कि हमें अगर लाइफ में कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिला हो, दूसरों से प्यार, दूसरों से अपनापन, दूसरों से वो नज़दीकियाँ नहीं मिली हो, तो क्या होता है, हमको कहीं से भी अगर मिल जाता है थोड़ा सा भी, तो हम उस पर ऐसे एकदम पकड़ के उसको बैठ जाते हैं। अब वो इंसान आपके साथ टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आप जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं दे रहा है, फिर भी मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो रिलेशनशिप भले ही कितना अनडिज़र्विंग हो, वो इंसान कितना भी आपको डिसरिस्पेक्ट करता हो, कितना भी टॉक्सिक बन गया हो, ये चीज़ें कितनी अब्यूज़िव बन गई हो, बट आप उसके पीछे भागते ही भागते हैं। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग पहले किसी को चेस कर रहे थे, किसी का पीछा कर रहे थे इमोशनली, मेंटली, क्योंकि वो खुद में स्टेबल नहीं है, वो खुद में कंप्लीट नहीं फील कर रहे थे, वो खुद को प्यार करने के कैपेबल नहीं थे, राइट, इसलिए वो प्यार बाहर ढूंढ रहे थे, और उन्हें वो चाहिए था कि ये इंसान मुझे वैसा प्यार दे, मुझे वैसा प्रोटेक्शन दे, इमोशनली मुझे सिक्योर फील कराए, क्योंकि मैंने ना आज तक किसी से फील किया है, ना मैंने कभी सीखा है कि खुद में कैसे करते हैं, ना मुझे किसी ने सिखाया है। सो इन शॉर्ट, वो जो चीज़ है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे सबसे ज़्यादा नीड है, प्यार और प्रोटेक्शन, वो मुझे मिली नहीं है। इसलिए जहाँ से भी थोड़ी सी भी मिल रही हो, और उसके बदले में मुझे 90% सर दर्द मिल रहा हो, तकलीफ़ मिल रही है, अब्यूज़ मिल रहा हो, मुझे थका रही हो चीज़ें, फिर भी मुझे नहीं छोड़ना है, ये टेंडेंसी में जो लोग थे, ये माइंडसेट में जो लोग थे, वो अभी मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। जो चेज़र बना हुआ था, जो चीज़ों को चेज़ कर रहा था, जो उसके पीछे पीछे भाग रहा था, स्पेशली इमोशनल नीड्स, वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है। जैसे कि मैंने कहा, ट्रैजिक एंडिंग्स ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में, जो भी तकलीफ़ देह चीज़ें थी उनका अंत होते हुए मुझे दिख रहा है, तो ये भी तकलीफ़ देह चीज़ थी, राइट, क्योंकि हम जब किसी को इतना पीछा करते हैं, इतना पीछा करते हैं, इतना पीछा करते हैं, सामने वाला तो थक जाता है, पर हम भी एक पॉइंट पे आके थक जाते हैं कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, मैं क्या मांग ही क्या रही हूँ, या मैं मांग ही क्या रहा हूँ, बेसिक चीज़ें तो मांग रहा हूँ ना, कि मुझे अटेंशन, प्यार दे दो बस, राइट। बट बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखते, आप नहीं किसी और भी प्यार से आप फुलफिल हो सकते हो, राइट। एंड सब अपने खुद से प्यार करना मतलब क्या करना है, बहुत बार सुना होगा आपने, अगर आप रीडिंग्स देखते हो या बुक्स देखते हो, मूवीज़ देखते हो, कहीं पे पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा कि खुद से प्यार करना सीखो, बट ये कोई नहीं बताता कि खुद से कैसे प्यार करते हैं, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो खुद से प्यार करना मतलब खुद की चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना। मैं फिर से बता रही हूँ, सिर्फ खुद की ही चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना और सामने वाले को कुछ नहीं समझना, उसको लात मार देना, उसको इंसल्ट कर देना, उस सेल्फिश बन जाना, दिस इज़ नॉट सेल्फ लव, राइट। एक सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में बहुत एक थिन लाइन होती है, वो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। खुद से प्यार करना, खुद की हेल्थ का ख्याल रखना, खुद के रहन सहन का ख्याल रखना, खुद के खाने पीने का ख्याल रखना, ये हो गई छोटी छोटी चीज़ें, राइट। अंदर ये हो गई बाहर की चीज़ें, फिजिकल इसमें चीज़ें, अंदर क्या है कि मैं जैसी हूँ पहले खुद को एक्सेप्ट करना। हाँ, मुझ में ये अच्छाई है, मुझ में ये खराबी नहीं कहूँगी मैं, मुझ में प्लस है, मुझ में माइनसेस है, पहले तो ये एक्सेप्ट करना, राइट।
हमें दुनिया की तरह नहीं बिहेव करना है कि हाँ हम सिर्फ तुम्हारा अच्छा ही एक्सेप्ट करेंगे, हमें माइनसेस नहीं चाहिए। नहीं, खुद को होली एंड सोली मैं जैसा हूँ वैसा मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। नंबर 1, ये करके देखना, लिटरली करके देखना, लिख के देखना है, कभी सुबह अकेले में बोल के देखना। मिरर एक्सरसाइज करना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही तोड़ चीज़ है, रामबाण बोलूँगी मैं इसको। तो अकेले में मिरर के सामने खड़े रहना, 1-2 बार आप नॉन सीरियसली बोलोगे, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंटली से धीरे आवाज़ में कुछ नहीं होता, पता नहीं क्या ही बेवकूफ़ाना हरकत है ये, ऐसा समझ के करोगे, बट डू इट। मिरर के सामने खड़े रहो, अकेले में करो, बिल्कुल अकेले में, किसी के सामने करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी प्राइवेट मैटर ऑफ योर्स, राइट। आपकी ग्रोथ, आपका प्यार, आपको खुद को कैसे बनाना है, आप कहाँ पे हो और आपको खुद को कहाँ तक लेके जाना है, ये आपका प्राइवेट मैटर है। आपको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं, ना किसी को दिखाने की ज़रूरत है। जब आप उस लेवल तक पहुँच जाओगे, लोग अपने आप नोटिस करना शुरू कर देंगे कि इतना कॉन्फिडेंट, इतना रेडिएंट कैसे हो गए तुम यार, अच्छा लगता है यार, तू क्या कर रहा है आजकल, अच्छी लग रही है यार तू, खुश रहने लगी है, खुश दिखने लगी है, कॉन्फिडेंट दिखने लगी है। आई एम टेलिंग यू, मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये चीज़ों को बताने के कराने के लाखों रुपए चार्ज हो रहे हैं आज के डेट में एज अ थेरेपी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मतलब मेरा ऐसा है नहीं, मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, मैं यहीं पे बता दूँगी, कोई बात नहीं मेरे लिए, आपका अच्छा होना इम्पोर्टेंट है, राइट। सो मैं ये बताना चाहती हूँ, मिरर एक्सरसाइज कीजिए। नंबर 1, चेज़र से मुझे इस कार्ड से मुझे ये आई कांट टेल यू, मेरे दिमाग में 50 थॉट्स आ रहे हैं इसी चीज़ को लेके, और मुझे जो आपको इस टॉपिक पे लेके जाना है वही बताना है। किसी के दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा। सो मैं अब फियर ऑफ अबैंडनमेंट को लेके ये कहना चाहती हूँ, फियर ऑफ अबैंडनमेंट मतलब कोई मुझे छोड़ ना दे, राइट। कोई मुझे अपना के फिर अटैच करा के कोई छोड़ के चला ना जाए, डिटैच ना कर दे। सो इस चीज़ को सबसे पहले किल करती है आपका सेल्फ लव। आप खुद में ही इतने स्ट्रांग और इतने रूटेड होते हो कि आपको कोई हिला ही नहीं सकता। कोई आया तो आया, बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मेरे साथ रहना चाहता है, अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं मतलब अभी तक आया नहीं है, आगे आएगा, तब तक के लिए आपको सॉलिड रखने का काम करता है आपका खुद का सेल्फ लव, सेल्फ इस्टीम, राइट। सेल्फ लव कैसा, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और सीरियसली बोलिए, आराम से, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के, पहले तो भगवान का नाम लेना है, राइट। जो भी आप जिनको भी मानते हैं, मैं गणपति बप्पा बोलती हूँ, शाम सदाशिव मतलब शिव शक्ति का नाम लेती हूँ ना, इट बिगिन, राइट। सो I really love myself. I accept myself the way I am. आप हिंदी में भी कर सकते हैं। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, पहले तो खुद को एक्सेप्ट करती हूँ अनकंडीशनली। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, खुद को एक्सेप्ट करता हूँ अनकंडीशनली। मैं कभी भी खुद को पनिश करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं कभी भी खुद को अनडिज़र्विंग नहीं समझूंगा या ना समझूंगी, ओके। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से अनकंडीशनली प्यार करती हूँ और करती रहूँगी, नो मैटर वॉट, कोई करे या ना करे, मैं खुद को हमेशा प्रायोरिटी पे रखूँगी, ओके। ये 2 चीज़ें भी बोल लेते हैं ना आप देखना कितना फ़र्क पड़ता है, लिटरली आई एम टेलिंग यू, ओके। सो ये जो चीज़ें हैं, जो चेज़र एनर्जी में थे, जो खुद एक चेज़र एनर्जी में थे, किसी को चेज़ करते थे, नो मैटर हाउ दे यूज टू ट्रीट यू, सामने वाला आपको कैसा ट्रीट करता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको अकेला रहने में डर लगता था, किसी के छोड़े जाने का आपको डर लगता था, वो लोगों के लिए स्पेशली मैसेज है कि आप इस को डिपेंडेंट एनर्जी से बाहर निकलेंगे, किसी पे ऑल द टाइम निर्भर रहने की एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। एंड ट्रस्ट मी माई फ्रेंड्स, नथिंग लाइक इट, ये फ्रीडम अलग ही लेवल का होता है, सच में करके देखना। मास्क नेक्स्ट कार्ड है, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स। कोई है या मुझे ये आप ही की फीलिंग्स लग रही है, अभी तक आप अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड करते थे, प्रिटेंड करते थे सामने वाले को
अपनी एनर्जी से एक्चुअली इमोशनली थोड़ा सा कंफ्यूज रखते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, अरे नहीं नहीं मेरे अंदर तो कुछ नहीं है। मतलब सामने वाले से क्लोज बिहेव करना, एकदम केयरिंग बिहेव करना, एकदम लविंग बिहेव करना, और एट दी एंड जब बहुत सामने वाले को अच्छा लगे या फिर चीज़ें एकदम पीक पे जाए तो बोल देना, अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, तुम ही गलत समझ रही हो, तुम ही गलत समझ रहे हो, मैं बिल्कुल फ्रेंड की तरह हूँ, मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, राइट। गैस लाइटिंग बोलते हैं इसको। मतलब कैसा, एकदम ऐसा पीक पे लेके जाना, छोड़ देना, नहीं नहीं मैं तो ऐसे कर दूँगा। हरकतें कुछ होती है, लेबल कुछ और दिए जाते हैं, राइट। हरकतें एकदम रहेगी हस्बैंड वाइफ वाली, एकदम लवर्स वाली, एकदम प्यार मोहब्बत इंटेंसिटी केयर ये सब रहेगी, पैशन। और जब थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है मैटर या फिर कमिटमेंट की बात आती है, अरे यार तू भी क्या सोचती है, तू भी बहुत ज़्यादा ही सोच रहा है, यू नो। मैं दोनों इससे बोल रही हूँ, मेल फीमेल एस्पेक्ट से। तो एकदम से मुकर जाना चीज़ों पे, एक मास्क चढ़ा लेना, राइट। यहाँ दिख रहा है आपको मास्क। जब इंटेंस हो जाए चीज़ें तो मास्क लगा के हट जाना, चीज़ों को छोड़ देना, चीज़ों से भाग लेना। ये आपकी एनर्जीज हो सकती है या सामने वाले की भी हो सकती है। अगर आपके लाइफ में, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो इस एनर्जी में है, जो आपको अब थोड़ा सा प्यार दिखा के, थोड़ा सा लगाव दिखा के, आपको पिघला के, क्योंकि आप इमोशनली सामने वाले पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, तो आपके लिए इतना सा चारा भी बहुत है, राइट। आप अगर इस एनर्जी में हैं तो आप उसके पीछे भाग भाग के थक गए थे, राइट। और वो इंसान मास चढ़ा के भी थक गया था, मैं बता रही हूँ लिटरली। थकना है, कोई कितना भी मास्टर हो, प्रो हो, वुमनाइजर हो, प्लेयर हो, कुछ भी हो, एक दिन दोनों ने थकना है, जो भाग रहा है वो और जो इसके पीछे भाग रहा है वो। ये सच है भैया, इसको कोई नहीं पलट सकता। तो अभी क्या होना है, मतलब मैंने आपको एक पास्ट सिचुएशन भी बता दी। आइदर ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो एक है जो मास्क लगाता था, चीज़ें इंटेंस हो जाने के बाद मास्क लगाती थी। बेशक ये लड़की भी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा मैं एनर्जीज पिक कर रही हूँ। आपके जो लड़के देख रहे हैं, जो मेल देख रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा होता था कि एक लड़की है जो आपको बहुत प्यार और बहुत केयर दे रही है, बहुत ही इंटेंस हो रही है, बट चीज़ें कुछ अगर थोड़ा सा आप सामने लेके जाने की कोशिश करते हो, आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, जैसे कि इस इमेज में दिया है, आगे का सोचने की कोशिश करते थे, तो एकदम से मास्क लगा के, अरे नहीं नहीं मैं तो फ्रेंड ही हूँ, मैं कहाँ इतनी सीरियस हो रही हूँ, तू भी ना बहुत ज़्यादा सोचता है, अलग ही मास्क लगा लेगी चेहरे पे, जैसे मैं वो नहीं हूँ। डरती थी ये लड़की, डरती है ये लड़की। सेम गोज फॉर लड़का, जो भी फीमेल्स देख रहे हैं उनके लिए। सो जो इनमें फियर ये था, अच्छा ये क्यों हो रहा था, इसका सबसे बड़ा और इकलौता कारण क्या है, कि जो इंसान भागता है वो इसीलिए भागता है क्योंकि उसको डर रहता है कि, अच्छा ये जो भाग रहा है पीछे वाला, सपोज अगर ये आप हो कि मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये प्यार चाहिए, मुझे ये अटैचमेंट चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, इसको तो है ही फियर ऑफ लोनलीनेस, कि कोई मुझे अकेला ना छोड़ दे, मैं अकेले ना रह जाऊँ, मुझे चाहिए कोई ना कोई इमोशनली डिपेंड करने के लिए, क्योंकि मुझे कोई प्यार करे, क्योंकि मैं खुद को उतना वैल्यू और उतना प्यार करती नहीं हूँ। तो वो समझ में आता है इसका क्या होता है, ये बंदा क्यों भाग रहा होता है, क्योंकि इसको कभी लाइफ में किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस दिया होता है, इसलिए उसको इस चीज़ से प्यार मोहब्बत लव केयर अफेक्शन रिलेशनशिप से डरने लगता है। कमिटमेंट नहीं देने के, कमिटमेंट फोबिक आपने सुना भी होगा। कमिटमेंट मत मांगो भैया, टाइम पास करवा लो मेरे से। टाइम पास इन द सेंस ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इन लोगों में फीलिंग नहीं होती, बट नहीं, घबराते हैं बहुत, फियर होता है इनमें। इसी वजह से चाहिए तो होती है चीज़ें, बिल्कुल चाहिए होती है, एट द एंड इंसान है वो भी, उसको भी कोई चाहिए जो उससे प्यार से बात करे, उसके टफ टाइम्स में उसके साथ रहे, उससे मोटिवेट करे, उसे सपोर्ट करे, उसे सुने, राइट। नहीं कुछ तो उसके सबसे टफ टाइम में उसके साथ बैठा रहे या बैठी रहे, बाकी कुछ ना करे, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंस चाहिए, होता है ना, दिस इज ह्यूमन नीड। पर इस डर से फिर से पीछे हट जाना कि बाप रे अगर मुझे इसकी आदत लग गई और सामने वाला नहीं रहा तो, अगर मुझे फिर से उसी पेन से गुजरना पड़ा तो, नहीं भैया। तो इसको जब चीज़ें ऐसे होने लग जाएगी, इसको एकदम से मास्क लगा दो, ऐसे एकदम मास्क लगा दो, नहीं ये मेरा असली चेहरा नहीं है, ये मेरा असली चेहरा है। सो दे ट्राई टू कन्फ्यूज यू बिकॉज वो खुद क्लियर नहीं होते, उनके खुद के पास बेचारों के पास क्लैरिटी नहीं होती, तो उनसे नफरत या इतना चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है, राइट। तो ट्रू फीलिंग्स को हाइड करना, प्रिटेंड करना कि नहीं नहीं मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो फ्रेंड ही हूँ, मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ये सारी चीज़ें
खुद को भी उल्लू बनाने के लिए होता है, दूसरे को भी उल्लू बनाने के लिए होती है, पर ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ट्रांजिशंस आ रहे हैं, तो ये भी चीज़ें चेंज होगी आपकी लाइफ में। सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, एग्जैक्टली मैंने यही बताया था। खुद को वैल्यू करना, खुद की कीमत आंकना सीख जाओ बच्चा लोग। सीरियसली बता रही हूँ, मैं भी पहले इसी मोड में थी, बट नाउ आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इतना भी टाइम नहीं, मतलब एक दिन में तो नहीं होगा, बट इतना मुश्किल नहीं है कि ज़िंदगी लग जाएगी। अगर आप समझ जाओ, इसका इम्पोर्टेंस समझ जाओ कि यही सारी चीज़ों की जड़ है, और अगर जड़ स्ट्रांग हो तो कितना तूफान आ जाए, कितना भी बाहर बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, हवा चलने लग जाए, सर्द मौसम हो जाए, धूप बरसती रहे, ये पेड़ कभी नहीं हिलेगा। एंड दिस पेड़ इज़ यू माई गाइस एंड गर्ल्स। ओके, खुद को सॉलिड बनाना है इतना कि कोई भी मौसम हो, मैंने एकदम डट के खड़े रहना, खुद में एकदम सिक्योर खड़े रहना है। सो अपनी सेल्फ वैल्यू को समझो, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, आपके अंदर क्या बहुत तगड़ी सॉलिड अच्छी चीज़ है उसको समझो, और खुद को हील करो। टाइम भी आपको हील करेगा, डिवाइन तो है ही, इनके अंडर ही आपको रहना है। इनसे जिस वे में आप कनेक्टेड रहना चाहते हो, आप नेचर के ज़रिए कनेक्टेड रहना चाहते हो, आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च जहाँ जाते हो वहाँ जाके कनेक्टेड रहना चाहते हो, आप किसी आर्ट फॉर्म से कनेक्टेड रहना चाहते हो, सॉरी बाबा जी, आर्ट फॉर्म मतलब जो भी किसी को पेंटिंग करते वक्त बहुत कनेक्ट होता है डिवाइन के साथ, किसी को अपनी एक आर्ट है, उस आर्ट चाहे म्यूज़िक हो चाहे राइटिंग हो, कोई लोग होते हैं वो स्पेशली 10 बार मंदिर नहीं जाएंगे, पर अपने आर्ट और क्रिएटिविटी में इतना इंडल्ज हो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि वो वही डिवाइन को महसूस करते हैं। सो डिवाइन के साथ भी आप अपना राब्ता बना के रखिए, वो तो आपके साथ आपको हील करते ही रहेंगे जब उनको ज़रूरत जहाँ पे लगती है। पर आपकी जो चीज़ें हैं, जस्ट लाइक दिस एनर्जी, कि मुझे चाहिए चाहिए, ये इंसान के बिना मैं जी नहीं सकती, ये इंसान के बगैर मैं मर जाऊंगी, नहीं डूड, ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, आप बस करके देखना, थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़े से एफर्ट्स खुद पे डाल के देखो, एंड यू विल लव इट। मैं लिख के देती हूँ, ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे बोल रही हूँ, राइट। इस पावर की जैसे कोई पावर नहीं है, ऑफ कोर्स आफ्टर डिवाइन। इतना पावरफुल आपको हार्डली कभी महसूस होता होगा जितना पावरफुल आप इमोशनल इंडिपेंडेंट होने के बाद फील करोगे। दिस मैसेज इज़ टू ऑल माई मेल व्यूअर्स एंड फीमेल व्यूअर्स। मैं बिल्कुल जेंडर बायसेस नहीं रखती हूँ। मेरे लिए आदमी की इमोशनल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी औरत की है, राइट। ओके, सो आप अपनी वैल्यू खुद में थोड़ा इन्वेस्ट करना सीखिए। आप करेंगे भी, क्योंकि आपने आगे एक्सपांड करनी है लाइफ, और एक्सपांशन कहाँ से शुरू होता है? खुद से, खुद की मेंटल एक्सपांशन से, खुद के इमोशनल एक्सपांशन से, खुद के साइकोलॉजिकल एक्सपांशन से। जितना आप अपने दिमाग, दिल दिमाग, अपने हर लेयर को एक्सपांड करेंगे, उस पर काम करेंगे, जितना इंडल्ज होंगे, खुद को सेल्फ अप्रिशिएट करेंगे। कोई नहीं है अप्रिशिएट करने के लिए, खुद करो। नहीं कर पा रहे हो, लिखो, लिखने में बहुत क्लैरिटी आती है। 4 ही लाइन लिख लो, कोई आपको इतना बड़ा आर्टिकल नहीं लिखने के लिए बोल रहा है। 4 ही लाइन लिख लो कि आज मैंने 30 मिनट एक्सरसाइज की, आज मैं जल्दी उठी, आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ की, दैट्स इट। इवन आफ्टर यू रोट दिस, मतलब ये लिख लेने के बाद आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। मैं 100% बोल रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ यहाँ पे। जस्ट डू इट, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, जस्ट डू इट। खुद को वैल्यू करना, खुद को टाइम देना, खुद के अप्रिशिएट करना, खुद के लिए थोड़ा समय निकालो। हर चीज़ में इतना डूबने की, इतना पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। चाहे अगर वो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप आपके स्पाउस ही हो, आपके पार्टनर ही हो, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको को डिपेंडेंट करके रखते हैं अपने ऊपर, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। कई केसेस में होता है, इसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, इट हैपन्स। सो खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करो, खुद से बात करो, खुद से मिलो, खुद के साथ रहो। जो भी चीज़ अगर अनकंफर्टेबल भी लगता है स्टार्टिंग में, तो लिखो उसको। नहीं, अगर आप अंदर ही अंदर प्रोसेस कर पा रहे हो तो राइट इट डाउन, बिकॉज राइटिंग इट डाउन क्लियर्स योर माइंड। और अपने पास ही रखो, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर तकलीफ भी है, वो लिख डालो एक चीज़ पे और जला दो उसको। सीरियसली बता रही हूँ, जला इसलिए दो क्योंकि कोई
पढ़ ना पाए उसको। हमारी प्राइवेसी होती है, राइट? हम नहीं चाहते कोई चीज़ हमारी पढ़े, पूरा लिख डालो और जला दो। जस्ट मुझे याद आया वो जब वी मेट में करता है, शायद करीना बोलती है उसको करने के लिए, जब वो उसका स्टार्टिंग में नया नया उसका ब्रेकअप हुआ रहता है, तो वो बोलती कि फ़ोटो है उसकी, फ़ोटो लो जला डालो और फ्लश कर दो उस साली को। आई मीन वो डायलॉग है, आई डोंट मीन इट। सो दैट्स द केस एक्चुअली। कुछ चीज़ें, कुछ मूवीज़, कुछ भी चीज़ जहाँ से भी हमें कुछ ऐसी इंसाइट्स मिलती हैं, तो वो एक्चुअल में काम की होती है। आपका कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है बचपन का, आपको चाइल्डहुड में कोई चीज़ें हुई हैं, तकलीफ़ हुई है, आपके साथ किसी ने भी इम्पार्शल बिहेव किया है, आपको रुलाया है, आपको किसी ने छोड़ दिया, आपको मारा है, आपको तकलीफ़ दी, आपको रुलाया है, आपको डराया है, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस माई लव्स, जस्ट राइट इट डाउन फुल्ली। अकेले में करना है, रोना आ रहा है रो लेना, गुस्सा आ रहा है गुस्सा कर लेना, लिख लेना, लिखते लिखते रोना आ रहा है रो लेना, जो मर्जी हो रहा है जस्ट वेंट इट आउट, एंड इफ़ यू आर रिटन इट, बर्न इट डाउन। रोना आ रहा है रो लेना, यू विल फील फ्री। पता नहीं लोग रोने को इतना क्यों कमज़ोर समझते हैं, उससे ताकतवर चीज़ नहीं है दुनिया में। जो सही में बहुत एडवांस लेवल पे लोग होते हैं ना, उनको पता है जितना हंसना इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज़्यादा तो मैं कहूँगी रोना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट क्लियर्स आउट योर एनर्जी। जो ब्लॉकेजेस होते हैं आपकी इमोशनल, वो यूँ क्लियर होते हैं, यूँ, किसी भी गोली थेरेपी वेरेपी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो लेना चाहते हैं आप, दैट्स अ अनदर केस। मैं थेरेपी की बात कर रही हूँ। जी भर के रो तो लो यार, अकेले में क्या ताकत है और क्या बढ़िया फील करता है उसके बाद, दैट्स अनएक्सप्लेनेबल। स्किन भी ग्लो करती है उसके बाद। मजाक नहीं कर रही हूँ, दिस अ $1,000,000 एडवाइस। सो खुद को टाइम दो, खुद को वैल्यू करो, टाइम भी आपके साथ खुद को हील करेगा। जो आपके अंदर चीज़ें हैं उसको देखो तो सही, उसको मिलो तो बात तो करो, अपने आप चीज़ें आपको सॉर्ट होगी। और खुद को अप्रिशिएट करना कभी नहीं भूलना है, किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करना, किसी और से वैलिडेशन की उम्मीद नहीं रखना। नहीं, इसने अगर अच्छा बोला तो ही मैं अच्छा कर रही हूँ, इसने अगर अच्छा कहा तो ही मैं अच्छा कर रहा हूँ, यार इसने तो मेरे को बोल दिया कि मैं बुरा हूँ या बुरा कर रही हूँ लाइफ में या कर रहा हूँ, वो है कौन, राइट? पेरेंट्स हैं, ठीक है, मैं समझती हूँ, घर के लोग हैं, घर के मतलब इमीडिएट आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स है, दैट्स इट, तो मैं समझ सकती हूँ। बाकी किसी का इतना सर को और दिल को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और एट टाइम्स पेरेंट्स और हमारे भाई बहन भी एक अपनी अलग टेंशन्स में होते हैं तो बोल देते हैं, उनका भी दिल को लगाने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा देर लगता है, आई नो, मैंने फिर से बोला कि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, लगता है, लगने तो छोड़ दो, राइट? पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो वन थिंग इन लाइफ, दैट यू नो बेटर योर सेल्फ। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आजू बाजू के लोग, मैं सिर्फ फैमिली का बोल रही हूँ, फैमिली और कुछ फ्रेंड्स जो रियल जेन्युइन है उनका बोल रही हूँ, जो जेन्युइनली आपके वेल विशर्स है। कभी कभार अपने स्ट्रेस में आके अगर वो कुछ आपको बोल देते हैं, हमें बुरा लगता है, कोई बात नहीं, उनसे झगड़ा कर लेना बाद में, राइट? चीज़ें फ्लो करते हुए रहने चाहिए। चीज़ें, गुस्सा आ रहा है, हल्का सा चिड़चिड़ापन हो रहा है, जाके सामने को बोल दो। लड़ाई का मन कर रहा है, कर लो। जो समझदार होगा वो आपकी लड़ाई के पीछे का प्यार भी समझ जाएगा, आपकी लड़ाई के पीछे की तकलीफ़ भी समझ जाएगा या जाएगी। उससे आपको ये भी समझ जाएगा कि ये इंसान मेरे लाइफ में रहने लायक है या नहीं है। तो नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला इसमें। और जो लोग नहीं समझते, जिनका ईगो आड़े आ जाता है, जो इस चीज़ को बहुत बड़ा बना के आपकी लाइफ से निकलना चाहते हैं, उनको निकलने दो, कोई बात नहीं। पकड़ के क्यों रखना है? प्रॉब्लम सारी की सारी यही है, सॉरी, कि पकड़ के रखनी है हमको चीज़ें, नहीं, क्योंकि हमको डर लगता है, फियर ऑफ अबैंडमेंट। नो, लेट इट फ्लो। जो बेस्ट है वो डिवाइन आप तक लाएंगे, जैसे कि हमारे एनर्जी की, हमारी रीडिंग की एनर्जी है, राइट? एक्सपांशन, कैन यू सी दिस? कैन यू सी? तो आपकी लाइफ में एक्सटेंशन, एक्सपांशन, ट्रांसेंडिंग सब आने वाला है। आपकी लाइफ ऊपर जाने वाली है, आपकी लाइफ ग्रो करने वाली है। जिस भी चीज़ में आप एक्सपांड करना चाहते हो, चाहे आपका बिजनेस हो, नया जॉब चाहते हो, जो करंट जॉब है उसमें एक्सपांड करना चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ग्रो करना चाहते हो, वो सब मिलेगा। जो लवर्स हैं उनकी यूनियन होगी, जो मैरिज में हैं उनका एक नया चैप्टर फिर से शुरू होगा, नया फेज़। अब ये मैं आपको सेकेंड टाइम दिखा रही हूँ, न्यू फेज़ एंड
न्यू बिगिनिंग्स, ये राइट। और क्या बताऊँ मैं आपको, पर उसके पहले थोड़ा सा तो आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, है कि नहीं? थोड़ा सा आप इतना सा करेंगे, डिवाइन आपको बख्शिश में इतनी देंगे चीज़ें। आपके एफर्ट और आपकी विल मैटर करती कि हाँ भाई जितना भी मुझे मेहनत करनी पड़े खुद के ऊपर। बाहर वालों के तो हम बाप रे रात दिन करते रहते हैं, मतलब सामने वाला बोल देता है यार मत खा मेरा सर, मेरे को मेरे पीछे पीछे ना मत किया कर ना, मेरे को ना प्लीज़ मत किया कर, मतलब लथाड़ते हैं सामने वाले। फिर भी हम रात दिन महीने दिन सालों लगा देते सामने वाले के ऊपर, और अपने लिए एक दिन नहीं है, एक पूरा कंप्लीट दिन 24 घंटे, 24 घंटे भी नहीं लगाने होते। सो अगर आप खुद को ही ये बता रहे हो और यूनिवर्स में ये एनर्जी भेज रहे हो, डिवाइन के पास ये बता रहे हो कि मैं खुद के लिए एक दिन भी डिजर्व नहीं करता ना करती हूँ, एंड स्टिल यू एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम देम, गलत नहीं है ये चीज़? टेल योर सेल्फ फर्स्ट, आप खुद को तो बताओ आप क्या डिजर्व करते हो। डरो मत, इतनी छोटी सी, मतलब भगवान जानते हैं कि आप इतना डिजर्व करते हो। आप मांग रहे हो इतना या आप सोच रहे हो इतना, तो आपको इतना ही मिलेगा, क्योंकि आपने खुद ने पहले एक बाउंड्री बना दी है, एक रोड़ा बना दिया है। सो प्रूव योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ दैट हाउ मच यू डिजर्व, वॉट यू डिजर्व एंड वाई यू डिजर्व। वाई सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रूव करो ना कि हाँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचो, भगवान जी आपको पूछ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ तो मैं तुम्हें दूंगा या दूंगी, पर मैं क्यों दूँ? आपके पास इसका जवाब है? नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता, नो। रोना नहीं है यहाँ, मतलब ये रोना मतलब वो रोना नहीं बोल रही मैं, रोना तो हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है एक सही तरीके का। मतलब ये फालतू एक्सक्यूजेस नहीं देना है मेरा यहाँ पे, रोने का मतलब मैं बोल रही एक्सक्यूजेस नहीं देने। अगर आपको आपकी लाइफ में एक्सपांशन चाहिए, उसके लायक बनना पड़ता है। अगर आपको लाइफ में रिजल्ट्स चाहिए, रिवॉर्ड्स चाहिए, आपको अपनी वर्थ बतानी पड़ती है। टेल मी वाई आई शुड गिव यू दिस, टेल मी वाई यू डिजर्व दिस, टेल मी वाई यू डिजर्व अ वेडिंग विथ अ ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्टनर, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। टेल मी वाई यू डिजर्व अ 6 फिगर्स जॉब, 6 फिगर सैलरी जॉब। आपको लाखों में कमाना है तो पहले अपना स्किल सेट बनाइए, खुद को आगे बढ़ाइए, खुद को एक्सपांड कीजिए, नॉलेज को एक्सपांड कीजिए, स्किल को एक्सपांड कीजिए, अपने दायरे को एक्सपांड कीजिए जितना आपको पता है दुनिया के बारे में। करंट अफेयर्स सीखिए, देखिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अपनी फील्ड में, आप जिस फील्ड में है उसमें क्या एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। ये तो हो गया वर्क का, सेम गोज टू बिजनेस। आप मेहनत कीजिए अंदर पहले, सबसे ऊपर। लोग मेहनत से तो डरते हैं, सिर्फ उनको मेवा चाहिए होता है, उनको मेहनत नहीं करनी होती। तो ये बेवकूफ़ थोड़ी बैठे हैं, राइट? प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, जो बुरा करते हैं उन पे भी उनका ध्यान रहता है, उनसे भी वो बहुत कंपैशन रखते हैं, दया भावना रखते हैं। बट बोलते हैं बेटा पहले तो तुझे बताना पड़ेगा ना कि तू क्यों डिजर्व करता है। मैंने दे दिया तेरे को संभालने नहीं आया, तो हो गया ना सत्यानाश। ओके, सो आई आई होप आपको ये एनर्जी समझ में आ रही है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर ऊपर बता के तो मैं छोड़ सकती हूँ रीडिंग को, 15 मिनट में पूरी रीडिंग ख़त्म कर सकती हूँ, पर नहीं होता मुझसे ये। मैं डीप तक जाके एग्जैक्टली जेन्युइन चीज़ें बताऊँगी, मैं हाफ डन कर ही नहीं सकती इसको, झूठा बिहेव कर ही नहीं सकती। हाँ हाँ सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, ऐसा ऐसा करो वैसा वैसा करो, नहीं 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 बाबा। हाँ मैं कुछ चैन से सोना रहता है रात में। आई एम टेलिंग यू, लिटरली टेलिंग यू, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, बस मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ। ओके, सो लाइफ में अगर एक्सपैंड करना है, चीज़ों को बदलना है, आगे चलना है, इवन इन लव लाइफ आपको यूनियन चाहिए अपने पार्टनर के साथ, अपने डिस्टेंट पार्टनर के साथ। आप चाहते हैं कि आप लाइफ में बेस्ट लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करें, तो मेक योर सेल्फ द बेस्टेस्ट। और इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत कुछ इतना कुछ करना है, पहाड़ हिलाने हैं, पहाड़ तोड़ने हैं, नहीं डूड। वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, लाइक अ बेबी कैसे एक एक स्टेप एक एक स्टेप एक एक स्टेप लेके जब फिर दौड़ने लगता है। बस शुरू करना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी होते रहेगा और करोगे। सो नेक्स्ट कार्ड इज पोकर फेस, टेकिंग अ चांस।
रिस्क ऑप्शंस नॉट शोइंग हैंड गैमलिंग, ओके सो ये सेम एनर्जी है लाइक मास्क के नीचे आया है, कोई है जो आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताता है, अभी तक बताई नहीं है, और रिस्क और ऑप्शंस हैं उनके पास, बट वो क्या चूज़ करने वाले हैं शायद वो उन्होंने आपको अभी तक बताया नहीं है, राइट? किसी की चीज़ें, किसी की फीलिंग्स, किसी के एक्सप्रेशन है अपने प्यार को लेके, वो अभी भी हिडन है और अभी तक आपको पूरी तरह बताया नहीं है, बट डोंट वरी, एज आई सेड कि ट्रांजिशन आने वाला है आपकी लाइफ में, तो जल्दी ही चीज़ें आपको पता चलेगी। दिस इज़ माइंड ब्लोइंग, मैं आपको बता रही हूँ। कैन यू सी दिस कार्ड? ये 2 कार्ड नीचे ही, एक दूसरे के नीचे ही क्यों आए? ये कहीं भी प्लेस हो सकते थे। सेल्फ इंडल्जेंस इन हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, पहले ये आया था ना, मैं ऐसे रखती हूँ। सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू कितना सिंपल है, मुझे आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू हील, सेल्फ अप्रिसिएशन, खुद को अप्रिशिएट करो, सेल्फ लव। मैंने ये कार्ड तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, आई स्वेयर, आपने देखा होगा अभी तक मैं इसी कार्ड तक चल रही थी, राइट? ये कार्ड ऐसे थे, मैंने ये कार्ड पढ़ा भी नहीं था, हम इसी कार्ड पे थे। ये कार्ड अब जब निकल के आए हैं तो देखिए क्या बोल रहे हैं। हेल्दी चॉइसेस, और हेल्दी चॉइसेस सिर्फ खाने को लेके नहीं, ऑफकोर्स डाइट में अच्छी चेंजेस लाओ, क्योंकि वो आपके मन को भी उतना स्ट्रॉन्ग और उतना फोकस रखता है। जो आप खाते हो वही आपकी एनर्जी बनती है, और सबसे पहले वही आपकी इमोशनल एनर्जी बनती है। दिस इज़ अ न्यूरो साइंस, राइट? न्यूरो साइंस का कोई भी रिसर्च पेपर उठा के देख लो, स्पेशली डाइट और मेंटल हेल्थ से लेके आपको यही एक कड़ी मिलेगी। जितना साफ, जितना ताज़ा और जितना सिंपल खाना आप खाओगे, जो इजी टू डाइजेस्ट होगा, घर का होगा, उतना आपका मेंटल फोकस, उतना आपका एनर्जी बना रहेगा। आप 24 घंटे ऐसा फील करोगे लाइक और क्या करना है, और क्या करना है, और कोई टास्क है, और कोई है चीज़ें करने के लिए, कुछ अचीव करना है, और क्या करना है, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगी। बट इसको कंसिस्टेंटली रखना पड़ता है, एक दिन में नहीं होती चीज़ है, मैं फिर से बता रही हूँ। सो सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है, हैप्पियर रहना है, लव एंड लाइफ। क्या क्या इसमें इतना क्या मुझे मुश्किल लग रहा है? मुझे समझ ही नहीं आता लोगों को क्या इतना मुश्किल लगता है। एक बार जिसने ये चख लिया ना डूड, इसका एक्सपीरियंस कर लिया, हिंदी में कहता है इसे चखना, इस जादू को जिसने फील किया, वो उसको ना फिर लाइफ में अगर ये नहीं किया ना, उसको हमेशा एक बेचैनी रहेगी कि नहीं यार, वो जो मुझे फिट रह के, मुझे फुल एनर्जी में रह के, दिन भर इतना फोकस्ड रह के जो मुझे मज़ा आता था ना, अभी तो ऐसा लगता है यार मैं आधा ही जिंदा हूँ, आधी ही जिंदा हूँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू। सो अपने लिए, जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ लव करना कि क्या मतलब, मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ पे वही एग्जैक्टली लिखा है। इंट्यूशंस कितने ज़बरदस्त काम करते हैं, अभी आपको मैंने दिखाया। मैंने कार्ड पढ़ा भी नहीं था, पर मैंने यही चीज़ें आपको बताई है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई लव व्हेन आई डू रीडिंग्स। जब मैं रीडिंग्स करती हूँ मुझे यही सब बहुत अच्छा लगता है कि डिवाइन ने इतनी अच्छी इंट्यूशन दी है कि देखने से पहले ही पता चल जाता है कि क्या है आगे, राइट? और मैं उस तरह से आपके गाइड कर पाती हूँ, ये और बेस्ट चीज़ है। सो सेल्फ लव के लिए सेल्फ केयर करना है। बाकी कोई आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आके करता है आपके लिए, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, तो 10 on 10 ही है बॉस। बट उसके पहले ये हमारी जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है। करके तो देखो करके तो देखो, आप ज़िंदगी में इतनी खुशी, इतना लव और इतनी लाइफ फील नहीं करोगे अपने अंदर, इतना लाइफ। आई फील लाइक अ लाइफ, आई फील लाइक अ रिबॉर्न अगेन, जैसे मैंने कहा था। नहीं, वो सांप ने केचुली बोलते हैं उसको, केचुली छोड़ने के बाद, उसकी स्किन, पुरानी स्किन छोड़ने के बाद, उसकी एनर्जी लेवल, उसका एक्साइटमेंट, उसकी पावर एक अलग ही लेवल पे होती है। सेम वही बात हो रही है। अपनी बुरी आदतों को छोड़ो, नई आदतों को धीरे धीरे, डे बाय डे, कंसिस्टेंटली अप्लाई करके करो। हो सकता है 2 दिन करोगे, एक दिन कुछ हो जाएगा, फिर आपका माइंड आपके साथ खेलेगा, बोलेगा नहीं यार मेरे को कंटाला आ रहा है, नहीं करते, एक दिन से क्या हो जाएगा। फिर से करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, गिरते हो उठते रहो, गिरते रहो उठते रहो, यही लाइफ है। एक दिन ऐसा आएगा दैट यूल कम्प्लीटली हैव पावर ऑन योर हैबिट्स एंड यूल फील लाइक अ किंग एंड क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। पैसे से किंग क्वीन नहीं होता, अपनी हेल्थ को लेके, अपने चॉइसेस के लेके, अपनी एनर्जी को लेके
आपको दिन में ऐसा लगेगा यार मैं तो अभी भी ऐसा फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ जैसे अभी उठा हूँ, इतना फ्रेश और चार्ज्ड, इतना एनर्जेटिक। तो ये अबंडेंस नहीं है आपकी लाइफ में, राइट? ये एक ब्लेसिंग नहीं है आपकी लाइफ में कि आप हेल्दी और सुपर एनर्जेटिक फील करो? तो उसके लिए आपको हेल्दी चॉइसेस करनी पड़ेगी। जैसी आपकी चॉइस रहेगी वैसा आपका रिजल्ट रहेगा, जैसी आपकी हैबिट्स रहेगी वैसा आपका दिन रहेगा, जैसी आपकी जैसे आपके पैटर्न रहेंगे वैसा आपका एनर्जी और आपकी लाइफ बनेगी। सिंपल एज दैट। हम सबको ये चीज़ें पता है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ याद दिला रही हूँ। ओके? अगर कुछ बदलना है बड़े पैमाने पे, बड़े एरिया में, तो छोटी 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 चीज़ों पे काम करके छोटे चेंजेस लाके ही बड़ा पिक्चर बदला जा सकता है। आई होप आई एम क्लियर इनफ विद दिस कार्ड। सो अबंडेंस तो आने वाला है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होगा। आप जो चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी ही उतनी सॉलिड है, फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजी लेवल पे और मेंटल लेवल पे। ओके? जब मेंटल लेवल पे ज़बरदस्त चार्ज एनर्जी होती है, हम इतने हाई लेवल पे ऑपरेट करते हैं, फील करते हैं, तो अच्छी चीज़ें मैं अपने पास अट्रैक्ट करेंगे, है ना? और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है इवन फॉर दिस गाइडेंस, कि ये गाइडेंस आप तक पहुंचा है। कुछ ना कुछ तो चीज़ आपके काम में आएगी और आप इसमें से कोई ना कोई चीज़ तो अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे जिससे आपका भला ही होगा। उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड बोलो भगवान को कि थैंक यू, मुझे ये मैसेज आपने मेरे तक पहुंचाया। ब्लेसिंग्स इज ऑन द वे, राइट? वो कार्ड एक्सप्लेन करने से पहले लुक एट दिस, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है? फाइनेंशियल ब्लेसिंग आने वाली है, हेल्दी चॉइसेस वाइल ईटिंग, वाइल एक्सरसाइज वाली हेल्दी चॉइस, हेल्दी खाने वाली हेल्दी चॉइस, हेल्दी सोचने और हेल्दी देखने की भी हेल्दी चॉइस। देखना इसलिए बोल रही हूँ, फालतू माइंडलेस और कुछ भी नेगेटिव स्क्रोलिंग नहीं करना है, कुछ भी नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव स्टोरीज, नेगेटिव मूवीज़, कुछ भी अपने दिमाग में नहीं डालना है। सबसे बड़ा खाद तो दिमाग के लिए वही है। आप क्या देखोगे, आपके दिमाग में क्या जाएगा, वो आपको हेल्दीली चूज़ करना है। अगर आप ये सब करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में ये बहुत अच्छी चीज़ें तो आएगी ही आएगी, ब्लेसिंग्स आएगी, आपकी हेल्थ बनेगी और आपकी लाइफ की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी कम्प्लीटली। ओके? और जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी डेफिनेटली वेडिंग रिंग्स मुझे दिख रही है। यूनियन होगा, मैरिज होगा, ये मैरिज सोल कनेक्शन है, एवर लास्टिंग रहेगा। ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कहीं नहीं जाएगा, ये आखिर तक आपके साथ रहेगा, ये रिश्ता भी और ये पार्टनर भी। और बहुत डिवोटेड पार्टनर रहेंगे, लड़का लड़की जो भी देख रहे हैं। माइंड ब्लोइंग, 1 in a million कनेक्शन दिख रहा है मुझे ये, बहुत ही सुंदर। जस्ट लुक एट द कार्ड, कितना सुंदर है, फूल ही फूल ब्लूम कर रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसे होंगे, एक देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश क्या हिंदी में भी सेम ही सेइंग है कि एक सुंदर सी बाग बगीचे को संभालने के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट गार्डनर चाहिए होता है, माली चाहिए होता है। जितना सुंदर और आपको जितना अच्छा गार्डनर मिले उतना ही टैलेंटेड, स्किल्ड और एफिशिएंट गार्डनर रखोगे, मिलेगा, राइट? सो आई होप मैंने ये मैसेज क्लियर किया हो। और वैसे ही पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप एक ब्यूटीफुल गार्डन की तरह हैं तो उतने ही एफिशिएंट पार्टनर आपको मिलेंगे, उतना ही परफेक्ट मैच आपको पार्टनर के तौर पे मिलेगा। इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल? सो आपकी लाइफ में ओवरऑल हर तरह से हर एरिया में एक्सपांशन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है और आप उसके लिए तैयार भी मुझे दिख रहे हो। बाकी तैयारी कैसे करनी है और कैसे इसको मैक्सिमम अपने लिए बनाना है, मैनिफेस्ट करना है, रियलिटी में उतारना है, इसको अपने लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कुछ चेंजेस यहाँ पे करने के लिए। और ये बहुत सॉलिड एनर्जी है, राइट? आप बहुत चीज़ें नई क्रिएट कर सकते हो, नए अपने जीवन में ला सकते हो। भगवान आपको यही बताना चाहता है एंड बस बहुत सॉलिड है। आप जिस भी एरिया में चाहो एक्सपांड कर सकते हो। आगे आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है चीज़ें। इसको और पॉजिटिव आप अपने
मेहनत से अपने अंदर चेंजेस लाके बना सकते हो, डेफिनेटली फॉर श्योर। ओके, सो बहुत ही सॉलिड रीडिंग आई है। मैं तो खुद क्लेम कर रही हूँ यार इस रीडिंग को। आई क्लेम दिस रीडिंग एंड ऑल द एनर्जीज इन दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच माँ। सो ऐसी ही रीडिंग्स के लिए बने रही है। मैं हूँ लक्ष्मी, आपको फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। एंड कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए, डेफिनेटली प्लीज़ इसे क्लेम कीजिए। मैं सीरियसली चाहती हूँ आप क्लेम करें। और अगर आप नेक्स्ट कोई भी टॉपिक पे मुझे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए मैं अभी रेट्स डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ, तो आप वो भी बुक कर सकते हैं। अपनी कोई भी पर्सनल लाइफ सिचुएशन पे अगर आप गाइडेंस चाहते हो जो सिर्फ आपके लिए बना हो, तो वो भी मुझे बताइए। मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ। यू ग्रो, योर लाइफ विल ग्रो। चलो बाय बाय, सी यू, मिलती हूँ फिर से।